बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इरफान। आज मेरे पास एक एनएस कंपनी का यूपीएस आया है। ये आप देख सकते हैं। इसको हम करंट दे के चेक करते हैं कि इसमें फॉल्ट क्या है। ये 12 वोल्ट करंट दे दिया इसको। ये देखें, ये ऑन हो रहा है। ऑफ करके दोबारा ऑन किया। ये देखें, इसमें फॉल्ट ये है कि ये ऑन होता है और ऑन होने के साथ ही ऑफ हो जाता है। इसको हम बोलते हैं ट्रिपिंग का इशू, यानी कि इसमें ट्रिपिंग का फॉल्ट। ये ट्रिप हो रहा है, बार बार ट्रिप हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, ये हम इसको खोलते हैं और देखते हैं कि ये क्यों ट्रिप हो रहा है। ट्रिपिंग के इशू में ज़्यादातर जो 740 जो एफईटी लगे हुए हैं वो ख़राब होते हैं इसमें। अब हम इनकी वैल्यू चेक करेंगे। सबसे पहले हम ये इधर 3205 लगे हुए हैं, इनकी वैल्यू पहले चेक कर लेंगे। 6.6 आनी चाहिए यहाँ पे। 6.7, 5 या 6 यहाँ पे होनी चाहिए इसकी। 6 से कम नहीं होनी चाहिए। 6.7 हो सकती है या 6.6 हो सकती है। इसके बाद हम चार्जिंग लाइन चेक करेंगे, चार्जिंग कैपेसिटी चेक करेंगे। यहाँ पर 10K होनी चाहिए दोनों पे। उसके बाद हम ये वाले जो 740 लगे हुए हैं एफईटी, इनकी वैल्यू चेक करेंगे। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। इसका मतलब है कि फ़ॉल्ट इसी एरिए में है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे। मैं मीटर भी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आती है। यहाँ पर इसकी वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह आगे चलनी चाहिए वैल्यू इसकी। ये वैल्यू ठीक है इसकी। ये दूसरे वाला आ गया। इसकी वैल्यू उस जैसे उसकी वैल्यू रन कर रही थी वैसे नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये ख़राब है। यहाँ पर 49.9 की होनी चाहिए, लेकिन ये रनिंग कर रही है, ये ख़राब है। मज़ीद हम इनको तसल्ली के लिए हम इनको कंटिन्यूटी पे शॉर्ट के तरीके से भी चेक करेंगे। ये चेक किया, ये भी शॉर्ट आ रहा है, ये भी शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है। बेसिकली ये वैल्यू तो ठीक दे रहा है लेकिन शॉर्ट है। ये ख़राब है। ये चारों एफईटी ख़राब हैं इसके। इनको हम रिप्लेस करेंगे और यूनिट हमारा ऑन हो जाएगा। अभी मैंने 740 निकाल लिए हैं सारे बाहर। ये आप देखेंगे, 2 ये वाले हैं, एक ये और एक ये अभी चारों बाहर आ चुके हैं। अब हम दोबारा इसकी वैल्यू चेक करेंगे। अभी भी ये वैल्यू, अब ये वाली वैल्यू ठीक हो चुकी है। ये भी ठीक है, ये ठीक है।
अभी यहाँ पे 220 ओम लगी हुई है 49 या 9K के साथ 220 ओम भी लगी होती हैं, वो हम चेक करेंगे। ये वाले 220 ओम ख़राब है, ये वाली ठीक है, और ये वाली भी ख़राब है। अभी जो SMD ख़राब हैं उनको निकाल के उनको रिप्लेस करेंगे। ये अभी भी वैल्यू नहीं बढ़ रही, तो इसका मतलब है कि इस ड्राइव कार्ड में अभी भी कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वहाँ की वैल्यू जो है वो पूरी नहीं होगी। अभी हम फॉल्ट ट्रेस करते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट हो सकता है। अभी हम ये जो PNP है इसको भी चेंज करके देखते हैं।
आप देख सकते हैं मैंने 740 FET जो रिप्लेस कर दिए हैं। अभी हम इसको करंट दे के देखते हैं कि ये पहले जैसे ट्रिपिंग करता है या नहीं करता। ये 12 वोल्ट करंट दे दिया इसको। जी देखिए अभी ये यूनिट ऑन हो चुका है। 229 वोल्ट आउटपुट के आ रहे हैं। अभी इसके ऊपर लोड भी डालते हैं। ये देखें अभी लोड डाल दिया गया इसके ऊपर। अब हम इसकी चार्जिंग भी चेक कर लेते हैं साथ ही। इसकी पहले लोड डाल के पहले हीट चेक करेंगे इस हीट सिंक पे चलते हुए। अगर कोई छोटा मोटा इशू होगा तो ये हीट करेगा, हीट हो रहा होगा। ये हीट अभी नहीं हो रहा, इसका मतलब हमारे FET बिल्कुल ओके लग गए हैं। अगर लूज़ होंगे या लूजिंग होगी, उनमें अच्छी तरह नट टाइट नहीं किए होंगे तो फिर वो यहाँ से हीट होगा। जी आप देख सकते हैं अभी ये चार्जिंग पे आ चुका है। ठीक है जी, अब मैं आपको इसके एम्पेयर वगैरह भी चेक करवाता हूँ आज। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा यूनिट जो है 220 वोल्ट इनपुट और 220 आउटपुट आ रहे हैं। और ये इसके जो है वोल्टेज ये वाले एम्पेयर आ रहे हैं, आउटपुट वोल्टेज आ रहा है इनपुट, और ये ऊपर जो लैंप है वो इसके ऊपर लोड चल रहा है। आपके सामने ही हो रहा है, जो काम भी हो रहा है इसमें किसी किस्म की चीटिंग नहीं की गई। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप क्या UPS में से कोई मसला हल नहीं हो रहा तो आप कमेंट में कमेंट करें और अपना नंबर कमेंट्स में सेंड करें। मैं आपको कॉल करके पूरी तरह गाइड कर दूँगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।